लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत मियाँ खैर? क्या बात है भाई, डंडा दिखा रहा है आज? बैठ जाते हैं। अल्लाह के फजलो करम से सफ़र खुशगवार गुजरा होगा। लगता है जनाब मूड में नहीं है। अरे हाँ, मैंने उस हादसे के बारे में सुना जहाँ वो रिफ्यूजी मारे गए। बेहद अफसोस हुआ जनाब, बेहद अफसोस हुआ। काम क्या बात है मियाँ, हमेशा बड़ी जल्दी में रहते हो। कभी तो फुर्सत में उस तरफ की दो चार बातें तो बताया करो। अरे हाँ, मैंने सुना है लता मंगेशकर ने नया कैसेट निकाला है। अगली बार जरा लेते हैं ना। इस पार्सल में क्या है? सफेद पाउडर, कीड़े मारने की दवा है। और इस पार्सल को उस तरफ पहुंचाने की कीमत? वजन के बराबर कीमत भी मिल जाएगी जनाब। जान मोहम्मद हिसाब किताब में पक्का है, जानते हैं हम, जानते हैं। इस बात का ख्याल रहे। अरे ठीक है भैया, फिर हम निकल लेते हैं। खुदा हाफिज़। बेटे, बिना मिले ही चले जाओगे? ठीक है भाई, हम तुम्हारे लिए सामान ही सही, तुम्हें रिश्ते पसंद नहीं, पर तुम हमारे लिए तो बेटे जैसे ही हो ना। हम तुम्हें दुआओं के सिवा और दे भी क्या सकते हैं। रास्ते के लिए रोटियां बनाई हैं, खा लेना और अपना ख्याल रखना। खाते वक्त तुम हमें याद करो न करो, हम तुम्हें ज़रूर याद करेंगे। फी अमानुल्लाह। खुदा हाफिज़। कहिए। बैठो ना। जी, आप बहुत अच्छे हैं। आप भी बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह, ऐसी बातें हमें अच्छी नहीं लगती। क्यों? आपको सच अच्छा नहीं लगता? फिर तो आपको खुदा का नाम भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी एक सच है। देखिए, अब बातों बातों में हमें गुनहगार बना रहे हैं। तो सच कहिए, क्या आज तक आपको किसी ने नहीं बताया कि आप खूबसूरत हैं? क्यों? आज तक अंधों की बस्ती में थी क्या? देखिए, कमाल है ना, मुस्कुराई आप और थकान मेरी उतर गई। इसलिए फिर चल दिए? ताकि थक कर वापस आ जाओ, आपको मुस्कुराता देखकर अपनी थकान दूर कर लूं। जाना जरूरी है? ना जाऊं तो क्या करूं? यहीं रुक जा हमारे साथ। हवा के झोंके को आप बांधने की कोशिश कर रही हैं। मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। खुदा हाफिज़। सुनो, तुम जा रहे हो? रुकोगे नहीं? कुछ लोगों को उस पार ले जाना है। भगवान करे इस बार कोई हादसा ना हो, सब लोग खैरियत से पहुंच जाएं। सबकी फिक्र करते हो, अपना भी ख्याल रखना। चलता हूं। पानी की एक एक बूंद कीमती है, ज़ाया मत करना। सब लोग एक साथ रहना, कोई बिछड़ ना जाए। चलो। अरे रिफ्यूजी, तुम रो क्यों रहे हो? स्कूल कभी गया नहीं,
पर जिंदगी हर रोज एक नया सबक सिखाती है। आदमी जब बहुत खुश होता है रो देता है। छोटी छोटी बातों के लिए जान मोहम्मद के पास मत आया करो। तुम्हारा बीवी से झगड़ा हो गया तो मुखिया क्या कर लेगा? ये सब पहले जान मोहम्मद जी। बीएसएफ रघुवीर सिंह जी, आज तक नाम सुना था, आज दीदार भी हो गए। बैठिए ना। अरे चाय लेके आ जा। जी मुखिया जी। बैठिए। आप इस गांव के मुखिया हैं। मुखिया क्या जी, सेवक हूँ। बताइए क्या सेवा करूं? आपका गांव बॉर्डर पर है। आपका काम है गांव को संभालना और मेरा काम है बॉर्डर को संभालना। जी। इस बात से यह जाहिर है कि हमें एक दूसरे की मदद हमेशा करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप यकीन रखिए, मैं और गांव वाले हमेशा आपका साथ देंगे साहब। ठीक है, तो फिर ये बताइए कि सुबह जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आए हैं उन्हें यहाँ कौन ले आया? हाँ? बॉर्डर पार करके? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता। मैं आपकी बात को सच मान भी लूं, लेकिन यह नहीं मानता कि किसी की मदद के बिना वो रण पार करके इस तरफ आ सकता है। मैं जानता हूं कि मदद करने वाला इसी गांव का है। आप कहते हैं तो मैं जरूर नजर रखूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ कोई ऐसा इंसान है। आपके घर में कौन है? मैं हूँ और मेरी बीवी आमना है, और अरे ये मेरा बेटा शादाब। सलाम करो। उठ के पट्टे सलाम कर। सलाम करो। सलाम साहब। सलाम। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं साहब, खेलने गया था। क्या खेलते हैं? फुटबॉल या हॉकी? अरे फुटबॉल या हॉकी? ये तो 3 पत्ती या मांग पत्ती खेलता है। जुआ खेलते हैं आप? नहीं साहब, अबू की बात मत मानो, ये तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। वो मेरा दूसरा बेटा भी आ गया। ये मेरा दूसरा बेटा है। ये मेरा बड़ा बेटा। कहां से आ रहे हैं? अबे ओए, तुझसे पूछ रहा हूं, कहां से आ रहा है? बस यहीं से। क्यों? क्योंकि तेरे जूतों पर लगी मिट्टी कुछ और कहानी बता रही है। रण पे क्या था क्या? जाना पड़ता है साहब, जानवर उस तरफ भटक जाते हैं, उन्हें वापस लाना पड़ता है। क्यों भटक जाते वहां? नमक चरने के लिए या खाड़ी का खारा पानी पीने के लिए? इतनी समझ होती तो जानवर कहलाते क्या साहब? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बोल लेते हो तुम। जितने भोले दिखते हो उतने भोले हो नहीं तुम। आज से ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हारा। ये तो बड़ी अच्छी बात है साहब। आज तक सिर्फ अब्बू ख्याल रखते थे, आज से आप भी रखेंगे। फिक्र मत करना, आज के बाद तुम्हारे अब्बू से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। कम ऑन बॉयज। हम तुम्हें लेने आए हैं। जी? तुम्हारा नाम क्या है? सलमा। सलमा, बड़ा प्यारा नाम है। अकेली हो ना? मैं जानता हूं तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, मारे गए ना बेचारे। खैर, आज के बाद तुम अकेली नहीं हो, या यूं समझ लो कि तुम मेरे साथ रहोगी। खुदा के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। अरे पगली, अरे हम तो तुम्हारे ही भले की बात कह रहे हैं। खाना पीना कपड़ा और फिर जिंदगी की सभी जरूरतें पूरी करने वाला कोई तो चाहिए ना। और फिर हम इतने बुरे भी नहीं हैं सलमा। देखो देखो मेरी तरफ, छोड़िए, देखो सलमा। जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं आप? अबे हाथ खुद
सर, आपको लड़की पसंद है? बेशक। निकाह करेंगे आप? जी। मैंने पूछा शादी करेंगे आप? शादी करने के बारे में अभी सोचा नहीं है सर। तो जिस बारे में आपने सोचा है वो ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सलमा भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उसकी इज्जत बिकाऊ नहीं है, समझे? समझ गया सर। तो जाइए अपनी ड्यूटी कीजिए, वरना हमें भी शर्मिंदा करवाएंगे आप। सर आउट। चलो। मेरे आदमी की हरकत के लिए मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी। बेटी, अपने आप को अकेला मत समझना। तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। हमारे लिए जैसी नाज है ना, वैसी तुम हो। ये पाकिस्तानी अफसर कितना अच्छा आदमी है, कमजोरों की हिफाजत करता है। खुदा उसे लंबी उम्र दे। अपना रेफ्यूजी भी कितना भला है, भटके हुओं को रास्ता दिखाता है। सचमुच तुम हो या मैं ख्वाब देख रही हूँ? छू के देख लो। अरे सचमुच तुम हो, ख्वाब चुटकी काटने से नहीं चौंकते। अच्छा ये बताओ, तुम गए कब और आए कब? फासला कम हो गया है क्या? तुम चाहोगी तो फासला और भी कम हो जाएगा। जिंदगी का सफर भी अजीब सफर है, सामान से भी मोहब्बत होने लगती है। जी। अब्बू, अम्मी, देखो कौन आया है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम कब आए? जी जब आपने देखा। सलाम। जी फिर कैसे आ गए? किसी खास काम से आए हो क्या? जी काम भी था और आप लोगों से मिलने को जी चाह तो चला आया। अच्छा किया। अरे बेगम, ये थका मांदा आया होगा, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो ना। मैं चाय लेकर आती हूँ। जी यहाँ भारी करीमन की दुकान है, वहाँ खजूर के गुड़ का जर्दा मिलता है, कमाल होता है चाय के साथ। ले आता हूँ। खजूर के गुड़ का जर्दा मैंने तो कभी नहीं खाया। तुम भी चलो। मैं तो कहता हूँ हम सब लोग। नहीं मैं ही सबके लिए ले आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। अबू मैं जाऊँ? जाओ पर जल्दी लौटा ना। कुछ कहा तुमने? नहीं तो फिर मैंने क्या सुना? ऐसा होता है। क्या होता है? तुम्हारे कान बजने लगे हैं। अरे वाह, कान कोई घुंघरू है जो बजने लगेंगे? तो कुछ ऐसी बात होगी जो तुम सुनना चाहती हो और मैंने कही नहीं। क्या हुआ, चलो ना। अच्छा ये बताओ, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? कोई और रेफ्यूजियों को लाए हो क्या? बस अपने आप को ले आया हूँ। झूठ। बाबा आटा तैयार है? तैयार नहीं है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ तो मैं पूछ रही थी, तुम्हें रातों को नींद आती है? तुम्हें रातों को नींद आती है? बिल्कुल, बच्चों की तरह सोता हूँ। छोटा बच्चा जितनी बार जागता है रोता है? छोटा बच्चा जितनी बार जागता है रोता है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, खूब मजे की नींद सोता हूँ मैं। तुम झूठ बोलते हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा दिल किसी का इंतजार करता है? क्या? तुम्हारा दिल किसी का इंतजार करता है? पराठे, वो भी गोभी के? वाह। मजाक मत करो। बताओ, तुम्हारा दिल किसी का इंतजार करता है? नहीं तो? तुम झूठ बोलते हो। अच्छा बाबा, ये भी झूठ वो भी झूठ, तो फिर सच क्या है? क्या? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वापस आ गया तू? हाँ। क्या लिखा है? वही सोनी महिवाल लैला मजनू की कहानियां, दोनों का इस पार से उस पार जाना,
एक दूसरे के लिए जान देना, मगर हमारा रिफ्यूजी किसी लैला के लिए जान नहीं देगा। चुपचाप हमारा काम करेगा बिना कोई सवाल किए। कल सुबह आ जाना। उस तरफ कपड़ों का कोई बंडल पहुंचाना है और आते वक्त वहां से बंदूकें ले आना। बंदूकें किसके लिए है? जितने कम सवाल पूछेगा मजनू की लैला उतनी ही महफूज रहेगी। वरना कहियो। वरना क्या दल्ले हैं? उसे आज भी आई ना, तुझे चीर कर रख दूंगा मैं। किस किस को चीरोगे? हमको चीरोगे, बीएसएफ वालों को चीरोगे और बॉर्डर के उस पार पाकिस्तानी रेंजरों को चीरोगे। चीर दो, चीर फाड़ दो हमें। अरे ऊपर वाले, तेरे भी रंग न्यारे हैं। आज तुम्हें एक नए अवतार में देख रहा हूं पुत्र। क्यों बाबा? मैं तो हमेशा इस दर का भिखारी रहा हूं। क्या मांगा है जो तुम्हारे पास नहीं है? मेरे पास कुछ नहीं है बाबा। न माँ, न बाप, न भाई, न बंधु, न कोई मुल्क। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अब किसके नाम का रुमाल बांधा है? कोई है बाबा, सरहद के उस पार। आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी आया। उस दिन वाला अफसर फिर से आ गया। अल्लाह खैर करे। फिक्र मत करो, बुरा आदमी नहीं है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। आप लोगों ने घर ले लिया? चलो अच्छा किया। जी वो जिस काम से आए हैं वो तो पूरा करके ही जाएंगे। शायद वक्त लगे इसलिए घर ले लिया। जी, बेटी का रिश्ता जो करना है, तलाश काफी लंबी करनी पड़ेगी आप लोगों को। मालिक की रजा के बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता साहब। जी सो तो है। अब मुझे ही देखिए ना, घर वालों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन हम अकेले के अकेले। आपकी शादी नहीं हुई अब तक? जी नहीं। क्यों भला? जी मुझे हमेशा से तलाश रही उस एक नजर की जो मेरी पूरी हस्ती को झंझोड़ के रख दे। अब्बा, अम्मी, अब्बा ये देखो कितने प्यारे प्यारे इतने छोटे जुड़वा बच्चे। देखो ना इन्हें। कहाँ से लिया इन्हें? अरे सलाम। कितने प्यारे है ना माँ। कितने प्यारे हैं ना अब्बा। हाँ बेटी। अरे इन्हें सलाम तो करो बेटी। बेटी जान लो। कमाल है, आज तक आपको कोई मिली ही नहीं। मिली भी और नहीं भी। मतलब? मसलन मालिक की रजा के बगैर कुछ नहीं होता। ये बच्चे वाकई बहुत प्यारे हैं, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। नाजो, नाजो, सलमा, अरे भाई घर वालों, कोई है घर पर? सलमा, सलमा। अरे वाह रिफ्यूजी, तुम कब आए? जब तुमने देखा। कहाँ है सब लोग? सब लोग मतलब नाजो या कोई और भी? आया हूँ तो नाज से भी मिल लूंगा। कहाँ है वो? अभी अभी तो यहीं थी। मुझे पता है कहाँ गई होगी। नाज़नीन, अरे ओ नाज, नाज़नीन, नाज, अरे ओ नाज। क्या हुआ? क्यों मारी जा रही है? कोई तुमसे मिलने आया है? आने वाले का कोई नाम तो होगा या नहीं?
है क्यों नहीं, नाम है रेफ्यूजी। क्या जी? अरे रेफ्यूजी रेफ्यूजी, ये भी कोई नाम हुआ? क्या बुराई मेरे नाम में? जानती हो, रेफ्यूजी उसे कहते हैं जो आश्रम मांगने आता है। इसलिए तो मुझे ये नाम पसंद है। मुझे आसरा देने वाला चाहिए, आसरा मांगने वाला नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। इस छोटे से दिमाग पर जोर मत दो। बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हें इस नाम से कभी नहीं पुकारूंगी। तो क्या कहकर पुकारोगी? जी। जी? हाँ, सिर्फ जी। मगर जी तो लड़कियां अपने उनको कहकर पुकारती हैं। वो तुम कुछ भी समझो, मगर मैं जो बात कहना चाहती हूँ वो ये है कि आज के बाद तुम जो भी पैसा कमाओगे वो सिर्फ अपने अब्बू को नहीं दोगे, मुझे भी दोगे। क्यों? ये घर जो बनाना है, ये घर तुम बनाओगी? अपने लिए? अपने लिए नहीं, हमारे लिए। नाज़, तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रही हो? मालूम क्यों नहीं? घर की बात कर रही हूँ। मेरा घर, तुम्हारा घर। मेरा घर, मेरा घर। किसी की जिंदगी का सबसे हसीन सपना सच हो जाए तो यकीन कर लेगा क्या? मेरा घर, मेरा गांव, मेरा मुल्क। अरे जानू, तुम तो रो दोगे। नहीं, आंखों से खुशी बरस पड़ेगी। नाज, मेरा मुल्क अपना हो ना हो, गांव अपना हो ना हो, पहचान अपनी हो ना हो, पर ये सपना जरूर अपना रहेगा, वो भी तुम्हारा दिया हुआ। नाज, ये घर बने ना बने, मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुमने मेरे सपने के बारे में सोचा तो? घर क्यों नहीं बनेगा, बस तुम पैसे देने वाले बनो। पैसे तो मैं दे दूंगा, मगर तुम्हारे अब्बा क्या कहेंगे वो? हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। एक काम हो सकता है, तुम पैसे लाकर अता मोहम्मद चाचा को दोगे, वो अब्बा को देंगे और वो मुझे। हाँ, ये ठीक है। तो मंजूर? मंजूर। तो समझो घर बन गया। बन भी गया? हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है। कहाँ? मेरे दिल और मेरी आंखों में देखो, दिख जाएगा।